हेलो बच्चों, वेलकम टू आरंभ। कल हम लोग ने स्टार्ट किया था चैप्टर सेट्स। सेट चैप्टर में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। जो सेट चैप्टर है उसमें सबसे पहला चीज हम लोगों ने क्या देखा था, सेट में देखे थे कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है। ये डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में, आप लोग भी देख लीजिएगा। दूसरा हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ सेट, कितने तरह के सेट होते हैं वो भी हम लोगों ने देख चुका था। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे सेट को लिखते हैं, हाउ टू राइट अ सेट, हाउ टू राइट अ सेट, सेट को कैसे कैसे तरीके से लिख सकते हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि सब सेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है। ठीक है, सब सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, लास्ट क्लास को एक बार आप लोग रिफर करिएगा। उसके बाद आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि कहलाता है हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम। देखिए, वेन डायग्राम आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप सेट के मैक्सिमम क्वेश्चन को सिर्फ वेन डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है, टू रिप्रेजेंट अ सेट इन अ सर्कल। किसी सर्कल में हम लोग अगर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। टू रिप्रेजेंट अ सेट टू रिप्रेजेंट अ सेट इन अ सर्कल, एक सर्कल में सेट को रिप्रेजेंट करना, ये हमारा क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। जैसे हमने कल एक सेट देखा था ए, इट इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ठीक है, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 और 3 है। बी दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, मान लीजिए 2 3 और 4 है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम से अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, वेन डायग्राम में दो सेट है तो दो सर्कल भी बनेगा। ठीक है, ये पहला सेट हो गया, पहला सर्कल जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है 2 है और 3 है। और दूसरा जो सेट है उसमें क्या है, 2 है 3 है और क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये जो पहला सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दूसरा सर्कल है ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें 2 और 3 जो है वो कॉमन एरिया आ गया। ठीक है, ये कॉमन एरिया आ गया। तो जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट, ये दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारे क्या है, 2 है और 3 है। ठीक है, क्या क्या कॉमन एलिमेंट है, 2 एंड 3 है। तो इस कॉमन एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हो गया, वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में होंगे। ठीक है, अब जब हम लोग कंबाइन कर दें, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द सेट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेट, दोनों सेट के कंबाइन कर ले, कंबाइन कर ले मतलब जो ऐसे सारे एलिमेंट लिख दिए तो दोनों सेट में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये होगा हमारा 1 होगा 2 होगा 3 होगा और 4 होगा। दोनों सेट को कंबाइन कर दें तो वो क्या कहलाएगा, वो होगा हमारा सेट ए 1 2 3 और 4। ये चार हमारे एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 और 4। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। मान लीजिए कि कोई दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेट ले लेता हूं ए जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4 है, 4 एलिमेंट है। दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 और 8।
अब ये दोनों सेट को अगर हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा बनेगा? देखिए ए जो सेट है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं, ये हमारा हो गया 1 2 3 और 4। ए और बी में देखेंगे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब ये दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल बनेगा। इंटरसेक्टिंग सर्कल कब बनेगा? इंटरसेक्टिंग सर्कल तब बनेगा जबकि ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे। दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, 5 6 7 और 8 कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इस कंडीशन पे दोनों सर्कल अलग अलग बनेंगे, दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब एक नल सेट है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एक नल सेट या एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। और ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी मतलब जो सबको कंबाइन कर दिए, आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, इनसे कंबाइन कर लिया तो ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी सेट हो सकता है, ठीक है, दो सेट आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिए हम लोग, ए विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब बी एक, मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिख देता हूं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूं। बी इट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 6, ठीक है। बी क्या है? एक ऐसा सेट है, इवन नंबर का सेट है जो 6 से कम होगा, ठीक है। पॉजिटिव इवन नंबर, ज्यादा बेटर तरीके से लिख दे, पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 6, क्योंकि इवन नंबर नेगेटिव भी होता है। तो बी सेट में हमारा क्या क्या आएगा? बी सेट में हमारा आ जाएगा 2 आएगा और 4 आएगा, ठीक है। बी सेट में क्या आएगा? 2 आएगा और 4 आएगा। अब इसका हम लोग अगर वेन डायग्राम बनाते हैं तो ए सेट का वेन डायग्राम बनेगा आपका इस तरह से, ठीक है। 1 2 4 3 5 ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। 1 2 4 3 5 इसके अंदर लिख दिया। और जो ये ए सेट हो गया ना, अब बी सेट आएगा। बी सेट के अंदर क्या है? 2 और 4 है। तो बी सेट की ये अलग एक सर्कल बन जाएगा, एक बड़े सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बन जाएगा। तो यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ रहा है वेन डायग्राम में, मतलब जो छोटा सर्कल का एलिमेंट है वो बड़े वाले सर्कल के एलिमेंट से क्या करेगा? बड़े वाले सर्कल के सबसेट होगा। मतलब क्या है? बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी क्या है हमारा? ए का सबसेट है। कल मैंने आपको सबसेट बता दिया था। तो यहां पर क्या है? बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर है बात? तो ये हमारा क्या हो गया? वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम में कुछ कुछ चीजें और हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए एक और तरह का सेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हमारा होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे दूसरे सेट आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया? 10 एलिमेंट का यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो ए जितने भी एलिमेंट इसके बाद लिखूंगा वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। यूनिवर्सल सेट कुछ भी बन सकता है। ए जैसा अगर मैं लिख दिया 1 2 3 और 4, बी दूसरा सेट लिख दिया 4 5 6 और 7, सी एक और सेट लिख दिया 2 4 6 और 8, ठीक है। ये सेट लिख दिया। तो यहां पर हम लोग को क्या दिख रहा है? ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, बी जो है ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, सी जो है ये भी यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसके अंतर्गत सारे दूसरे सेट आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल सेट आते हैं। अब आता है बात कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट
ऑफ अ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन अपने गिवन सेट में नहीं है। मतलब ए का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं तो ए के ऊपर में डैश का मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के सारे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 है जो ए में है, इसके अलावा जो बचे हैं उसको लिख दीजिए तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा आपका 5 6 7 8 9 10। ये हमारा क्या बन जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बी का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया है, जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हो गया हमारा 4 5 6 7 बी में है, तो उसके अलावा जो बचे उसको लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे, उसके बाद 8 9 10। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग सी का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, सी का कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 2 4 6 8 छोड़ करके जो बाकी सब चीज है उसको लिख देंगे, तो आ जाएगा 1 3 5 7 9 और 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्लियर हुआ किसी सेट को ये इंटरसेक्शन का क्या मतलब हो गया, यूनियन का क्या मतलब हो गया। अब हम लोग आए हैं कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ अ सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि वेन डायग्राम में कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन का कौन सा एरिया होता है, यूनियन का कौन सा एरिया होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सेट का डिफरेंस अगर देखें तो इसका मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। ए एक सेट है 1 2 3 और 4, और बी दूसरा सेट है जिसमें क्या है 3 5 7 9। अब मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया है a माइनस बी, समझे, क्वेश्चन में पूछा गया आपको a माइनस बी, मतलब जो a में है लेकिन b में नहीं होना चाहिए। a माइनस बी का क्या मतलब हो गया, इसको दिमाग में बैठाइएगा। a में है लेकिन b में नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ द सेट। a में 1 है, b में नहीं है। ठीक है, देखिए एक ही कॉमन एलिमेंट है 3, तो a माइनस बी अगर देखेंगे तो 1 2 और 4 आएगा। ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो इसको अगर हम लोग प्रॉपर समझें कि ए माइनस बी कैसे निकाला जाएगा, ए में से आप क्या करिए, बी को माइनस कर दीजिए या बी के सारे एलिमेंट को घटा दीजिए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी बन जाएगा। वही अगर हम लोग देखें कि बी माइनस ए क्या होगा, ठीक है, देखें कि बी माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, जो b में है लेकिन a में नहीं है, तो b और a का कॉमन एलिमेंट क्या है 3 है, तो b में है जो a में नहीं है वो आ जाएगा 5 7 और 9, 5 7 और 9। ठीक है, अब आते हैं कि ये सारी चीजों को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन in Venn diagram, representation in Venn diagram। ठीक है, Venn diagram से इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यूनियन बताता हूं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए 2 सेट का वेन डायग्राम हो गया सर्कल, तो यूनियन कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, यूनियन आपके इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो एरिया होगा ना, ये एरिया आपका यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये कंप्लीट एरिया आपका क्या है, यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको अगर हम लोग समझ लें तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी में पूरा एरिया आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग देखें,
दो सेट को कंबाइन कर दिया तो ये जो एरिया आ रहा है हमारा बीच का एरिया, ये जो एरिया आ रहा है आपका बीच का एरिया, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। कॉम्प्लीमेंट आने के लिए समझते हैं कि वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक रेक्टेंगल से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से। ये हमारा क्या हो गया? एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ये मेरा क्या हो गया? एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, हमने क्या किया है? इसको एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। अब हम लोग एक सेट अगर ले लें, ये सेट हम लोग ले लिए ए, ये ए सेट है, तो उसके जो बाहर का एरिया होगा, जो बाहर का एरिया आएगा हमारा, इसको समझिएगा, जो बाहर का एरिया आपका आ रहा है, जैसे ये वाला एरिया, सारे बाहर के एरिया, ठीक है, ये जो बाहर के एरिया आ रहे हैं वो सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एक एक कॉम्प्लीमेंट को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सर्कल के अंदर क्या है? ए। सर्कल के बाहर क्या होगा? वो हमारा ए का डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये बाहर का जो एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए का डैश। तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ए का जो डैश होता है यूनिवर्सल सेट से आप ए का माइनस कर दीजिए तो वो हमारा क्या बन जाता है? ए का डैश बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कोई भी माइनस, डिफरेंस ऑफ द सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस इन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम लोग किसी भी चीज के डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं? एक सेट बना लेते हैं। जैसे एक सेट हो गया ए, दूसरा सेट हो गया बी। तो ये वाला जो एरिया आएगा आपका, ये जो एरिया आएगा, जो ए है लेकिन बी नहीं है, ये हमारा ए माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द सेट। उसी तरह से अगर हम लोग बी माइनस ए देखें, बी माइनस ए कैसे बनाया जाएगा? बी माइनस ए आपका बनाया जाएगा, ये मान लीजिए मैं ले लिया बी, ये हो गया मेरा, सॉरी ये ए है, ये बी है, मान लीजिए ये सेट है ए, ये सेट है बी। तो बी माइनस ए मतलब बी में जो है लेकिन ए में नहीं है, वो हमारा क्या होगा? बी माइनस ए होगा। तो ये वाला जो एरिया आएगा ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो एरिया हमारा आ रहा है ये मेरा क्या है? बी माइनस ए का एरिया है। क्लियर है? अब एक से दो से ज्यादा अगर सेट हो जाए तो अलग अलग एरिया हम लोग अगर देखें क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। दो से अधिक सेट है हमारा, उसके एरिया को अगर हम लोग देखें, मान लीजिए हमारे पास तीन सेट है, तीनों का वेन डायग्राम बनाता हूं फिर एरिया हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक सेट हो गया ए, ये दूसरा सेट हो गया बी, और ये तीसरा सेट हो गया मान लीजिए सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अभी मैं आपको कॉमन एरिया का ही बताऊंगा। ठीक है, ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया आ रहा है ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का एरिया। देखिए ये पूरा एरिया जो है ना, ये यहां पर ये पूरा एरिया, इसको थोड़ा मैं शेड कर देता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो एरिया आ रहा है ये हमारा क्या हो गया? ए माइनस बी का एरिया आ गया। ठीक है, दूसरा एरिया अगर हम लोग देखें जो पीले कलर से शेड कर रहा हूं मैं, ये जो एरिया आ गया ये आपका आ गया बी माइनस सी का, बी इंटरसेक्शन सी का एरिया बन गया, बी इंटरसेक्शन सी का एरिया बन गया।
तीसरा एरिया अगर हम लोग देखें, ये वाला एरिया अगर ले लें, जो वायलेट कलर से मैं बना रहा हूं, ये मुझे ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करके देगा, ये मुझे ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करके देगा। और चौथा एरिया जो मैं पिंक कलर से शेड कर रहा हूं, ये वाला पूरा एरिया, सिर्फ इतना एरिया, ये एरिया जो है ये मेरे को रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन मिला दे तो ये एरिया बनेगा। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल क्या हो गया, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब कुछ फॉर्मूला आ जाते हैं कि कभी कभी स्टेटमेंट प्रॉब्लम आते हैं तो उसको हम लोग फॉर्मूला से बनाना रहता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग देखें, फॉर्मूला अगर देखें कि सेट से रिलेटेड हमें क्या फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन तो वेन डायग्राम से बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको फॉर्मूला यूज करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो दो फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला है, देखिए पहला फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, है ना। एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब number of elements in the union of A and B, it is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in both A and B। ठीक है, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी, और इसका मतलब होता है एलिमेंट्स इन ए और बी। अगर तीन सेट हो जाते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, अगर तीन सेट हो जाते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी एंड ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी एंड सी। ये हमारा क्या हो गया, ये फाइनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम काफी ज्यादा काम आता है, क्वेश्चंस जब हम लोग बनाएंगे तो बहुत ज्यादा काम आएगा। ये हमारा कहता है ए यूनियन बी का अगर आप एक साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, it is equal to complement of A intersection complement of B। ठीक है, it is equal to complement of A intersection complement of B। सिमिलरली A intersection B का complement अगर होगा, complement of A intersection B, it is equal to complement of A union complement of B। ठीक है, ये हमारा डी मॉर्गन लॉ होता है। तो ये सेट वाला जो चैप्टर है, इसके थ्योरी मैक्सिमम कवर अप हो गए हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को हम लोग अगले क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू।